और जो 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 भी लोग यहाँ पे हैं, उन सभी को मैं परमेश्वर के नाम में जय मसीह कहती हूँ। ये कहती हूँ कि परमेश्वर के वचनों को समझना और उस पे चलना, ये सबसे बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। कि ये दिखलाता है कि हमारे अंदर क्या है इच्छा, क्या हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता कितनी देते हैं और कितना उस पे चलना हम पसंद करते हैं। आइए, जब हम आजकल ये चीजों को सीखने में लगे हैं कि फर्स्ट फ्रूट क्या होता है, फर्स्ट फ्रूट में क्या है, फर्स्ट फ्रूट की हम लोग बातें कर रहे हैं कि प्रथम फल, हम सब प्रथम फल की बातों को सीख रहे हैं आजकल। और ये जान रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या बोला है अपने लोगों से प्रथम फल के बारे में। प्रियो, पूरा वचन जो बाइबल हमें दी गई है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको नया नियम दिया गया है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको पुराना नियम दिया गया है। हम सबको पूरी बाइबल दी गई है। वो पूरी बाइबल सत्य है। उसमें नया नियम है, पुराना नियम है, वो दोनों सत्य हैं। और हम और आप उसमें से कोई चीज को अपने मन से नहीं कह सकते कि हम इसको नहीं पूरा करेंगे, उसको नहीं पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो कभी न टलने वाला है, और वो हमेशा एक सा है वचन। तो जब हम इन चीजों को सीखते हैं, इन चीजों को जब समझते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या क्या चीजें बोल रखी हैं, तो उन चीजों को करना और बोलना भी, और उनको समझना, उस पर चलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम फर्स्ट फ्रूट की बात कर रहे हैं, जब ये फर्स्ट फ्रूट स्टार्ट हुआ था, जब ये फर्स्ट फ्रूट शुरू हुआ था, ये मूसा के टाइम पे से पहले से स्टार्ट हो चुका था। जब कैन और हेबिल का मैंने आपको बताया था, कैन और हाबिल के बारे में। पर परमेश्वर ने मूसा से ये बोला था उस समय, जब इस्राएली लोग बाहर निकले थे उस बंधनों से टूट के, तब परमेश्वर ने उनसे कहा था मूसा से कि इन लोगों से कहो कि ये इस तरीके से फर्स्ट फ्रूट को मनाया करें, इस तरीके से पहले फल को करा करें। और इसीलिए उसमें ये सब बातों को परमेश्वर ने डाला, बतलाया कि किस तरीके से फर्स्ट फूड को करना चाहिए। आज हम और आप प्रियो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, गुड फ्राइडे को देखते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, रेजरेक्शन डे को सेलिब्रेट करते हैं। आजकल हम आप सब लोग ये चीज को मानते हैं कि अरे, यीशु पैदा हुआ है, हमें वो दिन मनाना है। सब इस चीज को देखते हैं कि यीशु उस दिन मरा तो हमें वो दिन मनाना है। और जबकि वचन में परमेश्वर ने फर्स्ट फ्रूट को लिखा है बनाने के लिए, उसको करने में लोग टाल करते हैं। उसको करने में लोग सोचते हैं कि करना है कि नहीं करना है। उसको पूरा करने में लोगों के अंदर डाउट आ जाते हैं, और वो सोचने लग जाते हैं कि क्या सही में लिखा है वचन में इस बातें में, क्या सही में हमको इसको पूरा करना है कि नहीं करना है। कितना कंफ्यूजन उसमें क्रिएट होता है। हाँ, वचन में तो नहीं लिखा है कि यीशु के पैदा होने को हमें सेलिब्रेट करना है। परमेश्वर ने इस बात को तो बोला नहीं था। और परमेश्वर ने इस बात को तो बोला था कि हमें प्रथम फल को देना है। और जब वचन में लिखा है कि देना है, तो उसको सोचने में हम सब सोचने लग जाते हैं कि क्या चीज हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। क्योंकि देने की बात है। जब कोई चीज हमें फेस्टिवल बनानी हो तो वो तो इजी है हमारे लिए बनाना। कोई त्योहार को बनाना है, बहुत इजी हमें लगता है कि अरे सब लोग बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे। लेकिन जब चीज वचन में लिखी हुई है, उसको पूरा करना है। और आपको पता है इस्राएली लोग उसका एक पर्व बनाते थे, एक फेस्टिवल बनाते थे। और उस पर्व को हिब्रू में कहते थे योम हबिकुम। ये उस पर्व का नाम था। उस पर्व को प्रथम फल में माना जाता था। और वो पर्व जो था, वो बाइबल में से लिखा है कि परमेश्वर की ओर से
निर्धारित किया हुआ था। जो सीनाई पर्वत है उस पे किया गया था। और परमेश्वर ने कहा था कि सेलिब्रेट इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक आफ्टर द साबत, कि साबत के बाद जो पहला हफ्ता आ रहा है उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाए। और आज भी हम देखें इन बातों को कि जब हमें पता चल रहा है कि प्रथम फल भी एक है, प्रथम फल को देना जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके बदले में जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमारे श्रापों को तोड़ देता है, तब हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तब भी हम सोचने लग जाते हैं कि हम इसको पूरा करें तो कैसे करें, या इसको किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है। प्रियो, आज हम और आपको ये चीजों को अपनी जिंदगी में पूरे तरीके से, एक तरीके से गांठ की तरह बांध लेना जरूरी है कि जब परमेश्वर के वचन में कुछ बातें लिखी हुई हैं तो उसको हमें मानना जरूरी है। हमारे लिए हमारा प्रथम फल कौन है? कौन है जिसने हमारे लिए सब कुछ किया? परमेश्वर पिता, यीशु मसीह। और जब वचन में लिखा है कि हमें अपने आप को, अपनी हर एक चीजों को उसके हाथ में सौंप देनी है, सब चीजें पूरी करनी है। वचन में लिखा है कि सबत के बाद जो पहला हफ्ता आ रहा है उसमें हमें करना है काम को। तो आप और हम पीछे क्यों हटे? आप और हम क्यों सोचें उस बात को? हमें और आपको उन चीजों को पूरा करने में तत्पर होना चाहिए कि हाँ, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तो हमको वो चीज पूरी करनी है। हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, पर संपूर्ण मन से, संपूर्ण इच्छा से परमेश्वर के वचन पे डिपेंड होना जरूरी है। प्रियो, जब हमने वचन पढ़ा यहाँ पे तो हमने ये देखा कि वो लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे इस पर्व को, प्रथम फल के द्वारा। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा कि वो अपने फसलों की पहली उपज ले आते थे। आज हम जो हैं काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो हमारी जो सैलरी है, हम उसका पहले हफ्ते का, पूरे साल की जो पहली सैलरी है उसका पहले हफ्ते का हम ले आते हैं फर्स्ट फ्रूट के तौर पे परमेश्वर को देने के लिए, कि वो परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। या अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो अपने पहले हफ्ते की आपकी इनकम परमेश्वर की हो गई। कोई जन कुछ अपना कुछ और बिजनेस कर, कोई दुकान चल रहा है, तो सबके साथ अपना ये है कि आपको अपना फर्स्ट फ्रूट, फर्स्ट जो आपकी इनकम है उसको परमेश्वर को देना है। आज ये चीजें हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इस इंपॉर्टेंस को जब हम जान रहे हैं तो उसको हल्के में मत लीजिए, उसकी प्रायोरिटी को समझिए कि क्यों हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ये चीज देना जरूरी है, क्यों हमें, जब ज्योति के सामने ये चीजें हमारे लाई जा रही है तो हम ज्योति में ही होके चले, ना कि अंधकार में वापस पैर रखें। और इस कंफ्यूजन को, इन डाउट्स को प्रियो, आपको और हमको अपने अंदर से हटाना जरूरी है। वचन में लिखा है कि जो फर्स्ट फ्रूट जो है, जो प्रथम फल है, वो परमेश्वर की ओर से उपाय किया हुआ है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। आप और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप और हम बस इतना कर सकते हैं कि जो वचन में आज्ञा परमेश्वर ने दी हुई है, जो बातों को दिया हुआ है, उसको हमें पूरा करना है, उसको हमें पालन करना है। तो परमेश्वर की वादों को, जो उसने वादे हमारे लिए दिए हैं प्रियो, हम क्या सोचते हैं और हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर तूने वादे किए हैं, अपने वादों के अनुसार हमारे लिए कर। हम कहते हैं कि परमेश्वर तूने कहा है चंगा हो जा तो तू चंगा कर। तूने कहा है परमेश्वर यहोवा कि तू हमारे लिए सब चीजों को पाए करेगा, तो पाए कर। तूने कहा है परमेश्वर यहोवा कि तू
दया करने वाला परमेश्वर है, दया कर हम पे। ये सब हम वादों को परमेश्वर के लेते बोलते हैं, पर परमेश्वर ने ये भी तो बोला है प्रथम फल को देने के बारे में। तो उसको भी करने में हमको पॉजिटिव होना है, उसको भी करने में हमको सोचना नहीं है ज्यादा, उसको करने में भी हमको कहना है हाँ प्रभु हम करेंगे। सारी आज्ञा लिखी है, हम 10 आज्ञा पढ़ते हैं, एक आज्ञा नई आज्ञा एक और ऐड हुई थी जो नया नियम में है। इस सारी आज्ञा को हम लोग मानते हैं, और आज्ञाओं में ये भी आता है, जैसे पहले भी आपने ने सीखा है, पाप का मतलब क्या है? जो चीज हमें रखी है हमारे सामने, जो एम है, उसको करने में अगर हम चूक जाते हैं तो वो पाप कहलाता है। इसका मतलब वचन में अगर बातों को लिखा हुआ है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, और हम चूक जाते हैं उसको करना, तो हम पाप के अधीनता में आ रहे हैं, हम का पाप को ले रहे हैं अपने ऊपर। हम कैसे कह सकते हैं कि हम सही रूप धारण कर रहे हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं? तो ये चीज प्रियो गंभीरता को समझिए। ऐसा ना हो, वचन में लिखा है कि मेरे लोग ज्ञान होने के कारण नाश हुए जा रहे हैं। जब ज्ञान आपको मिल रहा है, वचन की बातें समझाई जा रही हैं, तो उसको समझिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, और संपूर्ण दिल से उसको गहराई से अपने अंदर बसा लीजिए कि हमें उसको कैसे पूरा करना है। वचन में लिखा हुआ इन बातों को कि ये परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, फर्स्ट फ्रूट। और हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है 26 में कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें बताया कि फर्स्ट फ्रूट हमें देना जरूरी है। और कितनी जगह हमने पढ़ी, महिमा में पढ़ा, लय व्यवस्था में पढ़ा, कि पहले फल के बारे में जो जो हमने पढ़ा पिछले दिनों में कि कितना जरूरी है देना। प्रियो, ये फर्स्ट फ्रूट है क्या? इस क्यों हम इसको कर रहे हैं? क्या ठीक है परमेश्वर ने कहा, और ये फर्स्ट फ्रूट क्या है? आप सब लोगों को खेती के बारे में पता है, आप सब लोगों को पता है कि बचपन में पढ़ाई भी की होगी कि कैसे पेड़ पौधे बड़े होते हैं। तो हर एक पेड़ पौधा बड़ा होने के लिए या उसमें क्या करना पड़ता? सबसे पहले बीज बोना पड़ता है। आप सबको पता है बीज बोना पड़ता है। और बीज कहाँ से मिलता है हमें? बीज फल के अंदर पाया जाता है। बीज जो है वो हमें फल के अंदर से मिलता है। जो भी फल, जो भी सब्जियां हैं, उसके अंदर से बीज मिलता है। और जब वो बीज मिलता है तो उस बीज को हम क्या करते हैं? डालते हैं मट्टी के अंदर, उस बीज को हम बोते हैं। और जब वो बीज जब फूटता है तब वो नए पौधे का रूप लेता है। तो ये चीज जरूरी है कि एक पौधे का हिस्सा क्या है? वो फल है, जिसके अंदर क्या है? वो बीज है। अब उस जो फल का जो बीज है जिसको हम यूज करने जा रहे हैं, वो समझिए आपका क्या है? फर्स्ट फ्रूट है। अभी आपने पौधा नहीं पाया, अभी आपके पास वो फल है जिसके अंदर वो बीज है। आप जब उस पौधे के बीज को निकाल के बोएंगे, तब आप उस फल को, उस पूरे पेड़ को जिसका वो एक फल था, उस पूरे को आप पा पाएंगे। जब तक आप उस बीज को उस फल से निकाल के बोएंगे नहीं, तब तक आप उस पेड़ को, उस पौधे को आप नहीं पा पाएंगे। ये है प्रथम फल। यही है प्रथम फल, कि जो चीज आपके पास अभी नहीं आई है पूरे तरीके से, उसका थोड़ा हिस्सा आया है, और उसी को आपने प्लांट किया, उसी को आपने बोया, कि इसको बोने के द्वारा मुझे पूरा वो प्लांट, पूरा वो पौधा
पूरा वो पेड़ मिलेगा जिसमें सारे फल लगते हैं। ये है प्रथम फल, कि पूरी चीज आने से पहले जो एक चीज आपके हाथ में आई, जो पहली चीज आई, उसको भी आपने आगे के लिए बोया कि वो ज्यादा फलवंत हो और ज्यादा फल लेके आए और ज्यादा आपके लिए प्रॉफिट कमाए। ये है प्रथम फल, जो दिखलाता है कि किस तरीके से, जो स्ट्रक्चर दिखलाता है किस तरीके से कि हमें बोना है और आगे उसका हमें फल पाना है। तो ये इस तरीके से है प्रियो, कि आप और हमको अपने ब्लेसिंग के लिए फर्स्ट फ्रूट को देना नेसेसरी है। इस फर्स्ट फ्रूट, इस प्रथम फल के द्वारा ही हम और आप आगे मिलने वाले उन बहुतायत के फलों को पा पाते हैं, उन बहुतायत की चीजों को हम पा पाते हैं। बाइबल कहती है कि उन दिनों में क्या हुआ था, कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें अपना पहला देना है। पहला देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहला में जो मिला हमारे हाथ में, वो जितना भी मिला, वो परमेश्वर को देना एक बड़ी प्रकार से चुनौती भी है और एक बड़े तरीके से आपका देना भी दिखलाता है कि आप परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं। वचन में लिखा है, जो पहला वर्ड है वचन में, वो पूरे देखा जाए पूरी बाइबल में 32 बार आया है, 32 टाइम्स। और 32 टाइम्स को अगर हम प्लस करें 3 और 2 को, तो 5, मतलब अनुग्रह, ग्रेस। तो जब हम अनुग्रह के अंदर में आते हैं, जब उस ग्रेस में आ रहे हैं, उस अनुग्रह के अंदर आ रहे हैं, तो हम उस चीजों की भागीदारी होंगे। जब अपनी पहली चीज हम परमेश्वर को अर्पण करके चढ़ाते हैं, तो हम बाकी चीजों के अनुग्रह के वारिस हो जाते हैं, हम बाकी चीजों में अनुग्रह पाते हैं, और हम और आप उन चीजों से वंचित नहीं हो पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, क्योंकि हमने अपना पहला काम कर दिया। हमने अपने पहला जो परमेश्वर को देना है, अर्पण देना है, उसको दिया। बाकी काम परमेश्वर करता है। इसलिए प्रिय वचन में लिखा है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। यही तो लिखा है ना, पहले करो। ये नहीं लिखा है कि मिडिल ऑफ द वीक करो, ये नहीं लिखा है कि लास्ट में करो, ये नहीं लिखा है कि इस समय करो। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। खोज करना मतलब कि उसमें पकड़ना, उसको खोद करना, उसमें जाना, अंदर समझना उसकी गहराइयों को, तब बाकी वस्तुएं आपको अपने आप मिल जाती हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 7वीं वर्ष। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 7वीं वर्ष। कोमल प्लीज पढ़ दीजिए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूट कूट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। तो जब आप देते परमेश्वर को हर्ष से, दबा दबा के, तो उसके बदले परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। ये है बस, मतलब कि हमें किस तरीके से परमेश्वर को देना है, उस अनुग्रह को पाने के लिए, उस प्रेम को पाने के लिए, उन बाकी सब चीजों को ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। ये हम नहीं कह सकते कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डाउट नहीं प्रियो, ये परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने अपने वचन में कह दिया है कि तुम्हें मिलेगा, ये होगा तुम्हारे लिए।
आइए एक और वचन निकालेंगे, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 23 वर्ष। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 23 वर्ष, 23 और 24। कुलुस्सियों 3 उसका 23 और 24। करते हो जो कुछ तन तुम यह करते समझ हो तन कि तन तुम मन से करो, या प्रभु समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं करते हो। परंतु प्रभु के आमीन। लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद उन वचनों के लिए जो आप लोगों ने पढ़ा। साफ साफ इसमें हम लोग पढ़ रहे क्या लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। मतलब कि तन मतलब हमारा पूरा शरीर, मन मतलब हमारी मानसिकता, हमारा दिल। तो जो भी कुछ हम करें अपने सब होश हवास में अपने तन मन से करें, ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और प्रियो ये बात सही है, जब हम अपने प्रथम फल को परमेश्वर को दे रहे हैं तो अपनी इच्छा से पूरी तरीके से अपनी इच्छा को यूज करिए देने के लिए। जो परमेश्वर ने हमें योग्यता दे रखी है उन योग्यताओं से परमेश्वर को प्रथम फल दीजिए। जो परमेश्वर ने आपको धन दे रखा है उस धन से प्रथम फल दीजिए। जो परमेश्वर ने आपको फसल दे रखी है, उपज दे रखी है, उसमें से प्रथम फल दीजिए। आपके घर में कोई पेड़ लगा है तो पहला पेड़ का फल भी परमेश्वर को दीजिए। जो भी चीज साल में जो पहली बार निकलती है आपको ग्रहण हो रही है, या जो साल में पहली बार आपको जो इनकम जनरेट हो रही है उसको परमेश्वर के दीजिए। और परमेश्वर को देना जरूरी है, ना कि सिर्फ सोचने से, पर लिखा है कि तन मन से देने में आप अपने मन का प्रयोग करिए। देने में आप अपने हाथों का यूज करिए, दीजिए। परमेश्वर के राज्य में देना मतलब आप अपने लिए द्वारों को खोलना करते हैं। और उसके बाद लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मतलब कि आपको इसके बदले, जब आप में नोटिस कर रहे होंगे जहां भी हम लोग पढ़ रहे परमेश्वर के वचन के बारे में, वहां पे उसके बदले में वायदे लिखे हुए हैं। वहां पे उसके बदले में परमेश्वर ने प्रोमिसेस कर रखे हैं कि आप और हम जाने कि परमेश्वर के वचन में वादों का कितना इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर अपनी बातों को कहता है और उसके बदले में आपके लिए आशीषें बोल देता है। और जब उसके वचन में उसने कह दिया बातों को तो वो पूरी होगी। परमेश्वर ने वचन में कह दिया है कि जब तुम ये काम करते हो तो मैं तुम्हें दूंगा। अब मिरास जो वर्ड है वो कितना बड़ा वर्ड है। हाँ, प्रभु से मिरास मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। ये कोई नहीं इंसान कह सकता कि मुझे नहीं मिलेगा। परमेश्वर देने वाला यहोवा है। परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। उसकी वचन में लिखा है। प्रियो, आज हम और आप सोच रहे हैं कि 10% देना है परमेश्वर को। प्रथम फल साल में एक बार देने की बात करी जा रही है, वो देना है परमेश्वर को। ये नहीं कहा जा रहा है कि हर महीने दीजिए, साल में एक बार। हाँ, वो देने की बात हो रही है आपसे। फिर और जो ऑफरिंग्स है हमारी, लास्ट फ्रूट भी एक है, एक हमारा सेक्रीफाइस का ऑफरिंग है, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है। जितने भी हमारे ये दान है परमेश्वर को देने के लिए, प्रथम फल दान और दसवंश, प्रियो, ये परमेश्वर के उस देने के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने अपना जीवन हमारे होते आपके लिए दिया। उसके सामने कुछ भी नहीं है। और हमारा पिता सोचते हैं देने के बदले में कि कैसे करा जाए, क्या करा जाए। आपको बताओ,
जो हिब्री लोग हैं, जो इब्रानी लोग हैं, वो 70% अपना देते हैं। 70% अपना देते थे वो लोग। हम और आज आप 10% के लिए इतना सोचते हैं, और साल में एक बार फास्ट फूड की जो बात हो रही है उसके लिए सोच रहे हैं। और वो लोग तो हर महीने अपना 70% देते परमेश्वर को। प्रियो, आइए अपना परमेश्वर के प्रति वो प्यार दिखलाइए और कहे, परमेश्वर तेरे लिए हम सब कुछ करने वाले। परमेश्वर यहोवा, तूने जो भी वचन में कहा उसको हम पूरा करेंगे। अपने परमेश्वर के प्रति उस प्यार को दिखलाइए परमेश्वर के प्रति, क्योंकि आप देने से किसकी महिमा कर रहे हैं? अपनी नहीं, परमेश्वर की। आप देने से दिखलाते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर आपके प्रति हमारे लिए कितना, हमारे अंदर भय है, आपको देने के लिए हमारे अंदर कितना आपके लिए प्यार है। हम देने से परमेश्वर की महिमा करिए, परमेश्वर के नाम को स्तुति दीजिए, उसके नाम को धन्यवाद दीजिए। सिर्फ मुंह से कहने से नहीं, पर अपने कार्य से, अपने तन और मन से उसकी स्तुति करिए, उसकी आराधना करिए, उसके लिए सब कुछ करिए जो जो उसने वचन में कहा है प्रियो, क्योंकि ये सब उसकी वाचाएं हैं। और हर हम और आप कोई नहीं होते जो उसकी वाचा को तोड़े। हम और आप कोई नहीं होते जो उसकी वाचाओं को आधा अधूरा माने और आधा नहीं माने। हम और आप कोई नहीं होते प्रियो। परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं वो परमेश्वर ने हमसे कही हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके और मेरे अंदर कौन वास करता है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सहायक है। और वो आत्मा परमेश्वर की है जो आपके हमारे अंदर वास करती है। और वो हमें समझाती है, सिखलाती है कि उसके वचन को हमें मानना है, पूरा करना है, पूरे तरीके से उसको फॉलो करना है। हमें उसके वचन की को हमें प्राथमिकता देनी जरूरी है, अपने आप को नहीं। जब हम उसके वचन को प्राथमिकता देंगे, जब हम उसके वचन के प्रति अपने आप को विरक्त नहीं छोड़ेंगे, तो वो परमेश्वर महान यहोवा है। उसने कहा है, मैं तुम्हें मिरास में दूंगा सब कुछ। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए सारी चीजों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हें सारी तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। वो सब परमेश्वर करेगा। हम अपनी ओर से अपनी अपनी बातों को, अपने काम को पूरा करें प्रियो। परमेश्वर हमारे सारी चीजों को, हमारे सारे कामों को वो पूरा करे। ये परमेश्वर की ओर से है प्रियो। और अपने आप को परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति, उस महान परमेश्वर के प्रति दीन करिए। उस महान परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करिए प्रियो। आइए वचन निकाल लेंगे। व्यवस्था विवरण 4 और उसकी 2 वर्ष। व्यवस्था विवरण 4 और 2 उसका निकाल लीजिए। डिट्रॉनमी 4:2। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? मानना लिखा है, जो वचन में लिखा है। आइए एक और पुस्तक निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 18 और 19। प्रकाशित वाक्य 22, 18, 19। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 18 and 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ
निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उनका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। आमीन। आमीन। सो आपको अभी पढ़ा हमें व्यवस्था विवरण से और प्रकाशित वाक्य से कि अगर हम और आप में से कोई जन परमेश्वर की पुस्तक में से अपनी ओर से कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकता। परमेश्वर की पुस्तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है और उसमें जितनी बातें लिखी हैं वो सब सत्य हैं, वो सब परमेश्वर की ओर से दी हुई हैं, इसीलिए वो उसमें लिखी गई हैं। और परमेश्वर का वचन परमेश्वर है, जैसा आप और हम जानते हैं, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी होके आया। तो ये जो वचन हमें जो मिला है, परमेश्वर का वचन, ये बहुत ही डराने वाली बात है प्रियो, कि हम और आप उसमें से कुछ भी बढ़ा नहीं सकते और कुछ नहीं घटा सकते। हम इसमें से नहीं कह सकते कि हम तो बस यही मानेंगे कि यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारी चिंताओं को दूर करूंगा, तो मैं यही मानूंगा कि यीशु में चिंता को दूर करेगा। मैं यही मानूंगी या मानूंगा कि यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए नई नई बातों को पूरा करूंगा, तो वो इसने कहा तो पूरा करेगा। और या ये कि चंगाई देगा, या ये कि वो मेरे लिए रास्ता निकालेगा, या ये कि मेरे लिए ज्योति प्रकाश बनेगा। पर उसके बदले में वो करने से पहले परमेश्वर ने अपने वचन में जिन बातों को करने के लिए बोला है, उसको आपको मुझे भी पालन करना जरूरी है। उन बातों को करने में आज्ञाकारिता दिखाना जरूरी है। आज हम और आप इन सारी बातों में अपनी मर्जी को नहीं, परमेश्वर की मर्जी को पहली प्राथमिकता दीजिए प्रियो। क्योंकि अगर हम में से और आप में से जितने ये वचन सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे, हम में से और आप में से कोई भी अगर परमेश्वर के वचन को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आधा अधूरा मान रहा है या नहीं मान रहा है, वो उन शापों को आमंत्रित करता अपने ऊपर। वचन में साफ साफ लिखा है कि उसका नाम हटा दिया जाएगा। वचन में साफ साफ भी हमने क्या पढ़ा है, इस पुस्तक में उसका भाग निकाल दिया जाएगा। तो प्रियो, आप और मैं को समझना जरूरी हम सबको कि परमेश्वर के वचन में हर एक बात सत्य है। और जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्रूट, जो हमने पढ़ा 10वां अंश के बारे में, आगे जो और हम देने के बारे में पढ़ेंगे, वो सब चीजें परमेश्वर के वचन से निकली हुई हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो हम कह सकते हैं कि हम नया नियम फॉलो करें या पुराना नियम फॉलो ना करें। ऐसा कोई चीज नहीं कह सकते कि हम पुराना नियम फॉलो करें या नया नियम फॉलो ना करें। पूरा वचन, पूरी पुस्तक बाइबल प्रियो हमारे लिए है, परमेश्वर की देह है, जिसको हमें लेना है, ग्रहण करना है दिल की सच्चाई से। हमें उसको पकड़े रहना है कि हम और आप उस शाप की भागीदारी ना हो, बल्कि जैसा भी हमने वचन में पढ़ा, उसके प्रेम के, उसकी उस जीवन की मिरास की जो प्रभु से मिलेगी हमें, उसकी उन आशीषों का जो हमने पढ़ा, वो सब चीजों के हम भागीदारी होंगे। वो सब चीज परमेश्वर ने वादे करें। और ये मेरा सिर्फ कहना नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि वो सारी चीजों में वफादार है। वो जो उसने कहा है वो हाँ की हाँ और ना की ना है। और हम और आप उसमें से कुछ भी अपनी ओर से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम कुछ भी हटा और जोड़ नहीं सकते। ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी और भय योग्य बात होगी अगर हम अपनी ओर से वचन का चुनाव करें। जो लिखा है
आइए उसको पूरी तरीके से माने, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण गहराई से उसको पकड़े रहें, और अपने देने के मामले में हमको प्रायोरिटी रखनी है, और अपने देने के मामले में हमें शुद्धता को दिखाना है, प्योर रखना अपने आप को, अपनी सोच से, अपने तन से, अपने मन से। प्रथम फल के लिए हमें प्राथमिकता को दिखाना जरूरी है, क्योंकि आप और मैंने सुना है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, कि ये परमेश्वर का दिया हुआ है वचन, परमेश्वर ने आज्ञा दी है प्रथम फल देने की। तो जो उसकी आज्ञा है, तो आइए उसको पूरा भी करें। और ये नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं कि हर महीने देना है, साल के पहले सप्ताह आपको देना है। ठीक है प्रियो, और परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। परमेश्वर ने किस तरीके से अपने प्रथम फल के बारे में हमें बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको मानना जरूरी है। ऑलराइट, जय मसीह की। और निश्चित रूप से ये टॉपिक बहुत ही गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देना जो है बाइबल में हमारे हृदय के दशा को दर्शाता है। जब भी बाइबल में परमेश्वर ने देने के विषय में कहा है या लोगों ने प्रभु को दिया है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि क्या हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। जो आशीषें परमेश्वर हमको देता है, जो जीवन उसने हमको दिया, और मैं चाहूंगा कि हमारी नौकरी, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारी चंगाई से भी बड़ी आशीष उसने हमें दी है उद्धार। आमीन। उद्धार जो कहीं नहीं था मुझे और आपको, वो काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया। बाइबल की प्रेम की कथा, बाइबल की प्रेम की स्टोरी, जो उसका अंतिम स्तर है उद्धार, कि मनुष्य का उद्धार हो, मैं और आप उद्धार प्राप्त करें, हमारी आत्मा बच जाए। शरीर हमारा कमजोर होते जाएगा, शरीर हमारा बूढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, और हम लोग जो है अब इस दुनिया की चीजें यही रह जाएंगी, जबकि बहुत जरूरी है गाड़ी, घर, बंगला, सारी चीजें होना, पैसा, लेकिन ये चीजें यही रह जाएगी। परंतु आपकी आत्मा, मेरी आत्मा का उद्धार प्रभु ने किया है। जिसका उद्धार हुआ है, ये नियम उन्हीं के लिए लागू होते हैं। जिसका उद्धार नहीं हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं दे सकता। आमीन। ना मैं कैसे सोचता हूं या देखता हूं, कई लोगों को हमने नहीं सिखाया है देने के विषय में, कभी नहीं बात हुई, लेकिन वो लोग हमें कई सालों से, कई महीनों से फेथफुली देते हैं। या कई लोग ऐसे हैं जो हमारी सेवकाई से भी जुड़े नहीं हैं, जिनको हमारी सेवकाई से, हमारी कलीसिया से देखा जाए तो कुछ फायदा नहीं है। ना ही वो हमारी इस ट्यूसडे की मीटिंग में है, ना ही हमारे संडे के चर्च में है, लेकिन वो फेथफुली अपनी ऑफरिंग्स को हमारे पास भेजते हैं। और कई बार हमने ऑब्जर्व किया कि जिनको बहुत सिखाया, या जिनको हमने सारी चीजें उनको पता है, लेकिन फिर भी देने के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं, या ज्ञान होकर भी मन नहीं है। तो ऐसा क्यों, मैं सोचता हूं, तब जब हम बाइबल में जाते हैं तो पता चलता है कि जो परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, उसके बदले में मैं देने के द्वारा उसका आदर करता हूं। आमीन। हम क्यों देते हैं? बाइबल की गिविंग ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाद में आपको मिलेगा, वो तो प्रभु देगा डेफिनेटली, प्रभु ने कहा भी है, लेकिन हमारे देने का उद्देश्य ये नहीं है, दशमांश लौटाने का उद्देश्य ये नहीं है, फर्स्ट फ्रूट देने का उद्देश्य ये नहीं है,
या ऑफरिंग्स देने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम परमेश्वर को सेटिंग कर रहे हैं, है ना, परमेश्वर को अभी हम खुश करेंगे सेटिंग करके। क्या क्या सेटिंग कर रहे हैं? हम लोग बहुत बड़ा ऑफरिंग दे रहे हैं। नो नो नो, केवल यहाँ पे प्रभु को आप केवल दे के ही खुश नहीं कर रहे हो, जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो। देने के अलावा भी और कई सारी चीजें हैं, उनका भी पालन आप करते हो, जैसे कि न्याय है, धर्म है और विश्वास है, और भी सारी चीजें हैं। तब जो है हमारा देना संपन्न होगा या पूर्ण होगा। सो ये बहुत आज की चिंता है कि कई सारे प्रभु के दास खुद नहीं दे पाते हैं, दशमांश देने में वो स्ट्रगल करते हैं, ऑफरिंग्स देने में वो स्ट्रगल करते हैं। इस परिस्थिति में हम लोग आ चुके हैं और ये बहुत ही गंभीर गंभीर समस्या है। लेकिन जवाब ये है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है, वो व्यक्ति बिना सिखाए, वो व्यक्ति बिना किसी चर्चा के, उसके मन में ही वो चीज आती कि मैं परमेश्वर का, जैसे सीमा ने बताया कि मूसा से पहले था ये नियम, है ना। दशमांश जिसने दिया अब्राहम ने, मूसा के पहले था, यानी कि व्यवस्था के पहले था। काइन आबेल व्यवस्था के पहले थे वो लोग। वो तो अदन की वाटिका में ही थे उस टाइम, आई मीन पृथ्वी पे थे, लेकिन अदन की वाटिका में थे, प्रभु की उपस्थिति में थे। उन्होंने क्यों दिया परमेश्वर को? अब्राहम ने दशमांश क्यों दिया? नॉट आउट ऑफ द लॉ बट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। उन्होंने दिया क्योंकि उनके अंदर से वो आत्मा की आवाज आई कि प्रभु ने मुझे आशीष किया है, प्रभु मेरे आशीष का स्रोत है, इसलिए मुझे उसे लौटाना है। तो जब जब आप ऑफरिंग्स देते हैं, दशमांश लौटाते हैं, फर्स्ट फ्रूट्स देते हैं, तब तब आप इस बात को कहते हैं कि प्रभु मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, आई ऑल्सो लव यू लॉर्ड, मैं आपके प्रति धन्यवादित हूं। और आप इस बात को जाहिर करते हैं कि प्रभु मेरे आशीषों का स्रोत है। दैट्स व्हाई गॉड इज द सोर्स ऑफ माय ब्लेसिंग्स। जब यदि कोई इंसान आपके लिए कोई काम करे, आपकी मदद करे, तो आप उसको क्या कहते? थैंक यू बोलते, राइट? आप उसको धन्यवाद कहेंगे, थैंक यू भाई, थैंक यू बहन, आपने मेरी मदद करी। और ज्यादा से ज्यादा आप उसको चाय पिलाएंगे, खाने पे बुलाएंगे, उसके हालचाल लेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको मदद की होती है, राइट? नाउ ये है ह्यूमन नेचर, हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, हम लोग याद रखते हैं कि किसने मुझे मदद करी थी, किसने मुझे प्रेम किया था, किसने मुझे सहायता करी थी। उसी प्रकार देना यानी कि परमेश्वर की सहायता को याद करना, परमेश्वर के प्रयोजन को, उसके प्रावधान को, परमेश्वर की दी गई सुरक्षा को, उसकी चंगाई को, परमेश्वर की ओर से मिले हुए उद्धार को, परमेश्वर से रिसीव किए हुए दानों के प्रति, प्रभु की ओर से रिसीव किए हुए अभिषेक के प्रति, प्रभु की ओर से प्राप्त किए गए अनॉइंटिंग के प्रति हम उसको देते हैं। यह है बाइबल का देने का उद्देश्य। इसलिए मेरे प्रियो, गिविंग एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, एक बहुत ही आपके हृदय को रिवील करने वाला एक टॉपिक है, कि देना आपके हृदय को रिवील करता है, प्रकट करता है कि आप किससे प्रेम करते हैं, आप के लिए परमेश्वर की स्थान, परमेश्वर का स्थिति कितनी है। जो व्यक्ति रेगुलरली अपने दशमांश को, फर्स्ट फ्रूट्स को, ऑफरिंग्स को प्रभु के सामने रखता है, वो परमेश्वर को बताता है कि प्रभु आप मेरे लिए सबसे प्रथम है। और फर्स्ट फ्रूट का मतलब ही है कि पहले परमेश्वर, पहले परमेश्वर,
पहले परमेश्वर का अधिकार है, पहले परमेश्वर का हक है, पहले परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया है। जैसे कि पहले सैलरी, पहला इनकम, पहली ब्लेसिंग्स, पहली इंक्रीमेंट, जो भी फर्स्ट 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 आपके पास आता है उसको प्रभु के लिए दे दे। पहला बेटा या पहली बेटी, ऑलराइट। प्राणियों में भी पहली गाय, पहली भैंस, पहली बकरी या जो भी कुछ है, सब कुछ जो पहला है आपके जीवन में, वो सब परमेश्वर को देना। इससे आप बताते कि प्रभु आप मेरे लिए प्रथम है, आमेन, यू आर फर्स्ट फॉर मी, और बाकी सब चीजें मेरे लिए बाद में है। जैसे कि मेरी उन्नति, मेरी अपनी जरूरतें बाद में है, मेरी ईएमआई बाद में है, मेरा रेंट बाद में है, मेरी ग्रोसरी, मेरे लिए जो चीजें लेनी है घर के लिए वो बाद में है, और आप सबसे प्रथम है। ओके, सो किसी भी प्रकार के बहानों से बाहर आ जाइए, और आप देखोगे कि यदि किसी का भी हृदय आपको परखना है, चेक कीजिए कि वो व्यक्ति देने में कैसा है। आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति चाहे कितना भी बोले, कितना भी अच्छी बात करे, लेकिन यदि वो देने वाला जन नहीं है, वो दशांश को नहीं मानता, फर्स्ट फ्रूट को नहीं मानता, ऑफरिंग्स को नहीं मानता, और किसी भी रीति से देने में इन्वॉल्व नहीं है, वो व्यक्ति प्रभु के सामने झूठा होगा। वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नाटक करने वाला, नौटंकी करने वाला और झूठ में जीवन जीने वाला व्यक्ति कहलाएगा। ये बहुत सीरियस बात है, बहुत गंभीर बात है, और ऐसे लोगों से, ऐसे प्रचारकों से आपको बहुत सावधान रहना है कि जो लोग दशमांश को प्रैक्टिस नहीं करते, फर्स्ट फ्रूट को प्रैक्टिस नहीं करते, ऑफरिंग्स या भेंट बलिदान को प्रैक्टिस नहीं करते, ना ही उनमें विश्वास करते हैं, ऐसे प्रचारक, ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसी जो हस्तियां हैं, लीडर्स है, उनसे आपको बहुत दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे परमेश्वर के नहीं है। इजरायली क्यों देते थे? सीमा ने बताया कि कितना परसेंट देते थे इजरायली? 70%। सोचिए, 70% लोग, वो लोग देते थे पूरी मिला के। जो फर्स्ट फ्रूट है, प्रथम फल, वो दर्शाता है उसकी आत्मा है आदर। फर्स्ट फ्रूट यानी आप प्रभु को ऑनर करते हो, आप आदर करते हो। उसके बाद जो ऑफरिंग है, दशमांश, दशमांश की आत्मा है विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। दशमांश देके आप प्रभु को आप अपनी वफादारी, अपनी विश्वास योग्यता का प्रमाण देते हो। फर्स्ट फ्रूट देके आप परमेश्वर के आदर का प्रणाम देते हो। ऑफरिंग्स दे के आप परमेश्वर की आशीष मेरे ऊपर है उसका प्रमाण आप देते हैं। ऑफरिंग दर्शाती है आपके बलिदान को। ऑफरिंग्स देना यानी बलिदान देना, कि प्रभु मैं बलिदान करता हूं, आई ऑफर टू यू, आपके हाथ में सौंपता हूं। और है बाइबल में उसको बोलते हैं लास्ट फ्रूट, यानी कि आखिरी फल, है ना। एक है फर्स्ट फ्रूट और एक है आखिरी फल। ओके, आखिरी फल यानी कि बाद में हम उसमें जाएंगे, लेकिन आखिरी फल यानी कि खेतों में जो भी आपकी उपज या आपके जो फल होते थे, जो बचे हुए होते थे, उनमें से आप छोड़ देते थे कि विधवाएं आए, गरीब लोग आए, जो जिनके पास कोई भी नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, उनके लिए, गरीबों के लिए आप छोड़ देते हो। उसे कहते हैं लास्ट फ्रूट, आखिरी फल। और इजरायली सारी प्रकार की देख, कितना होता था कैलकुलेट? 70%। हम कैलकुलेट अगर करेंगे, अगर सोचेंगे हमें कि 30% उनके पास बचता होगा, उसमें वो क्या करते होंगे? ऐसा लगता है कि परमेश्वर की योजना उनको अमीर बनाने की नहीं, परंतु गरीब बनाने की थी, क्योंकि इतना देने के बाद आदमी तो गरीब ही बन जाएगा। सही बात है क्या? अमीर तो बनेगा नहीं। अमीर तब बनेंगे जब आप सेविंग करेंगे, आप बचाएंगे, खर्चे कम करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप अमीर बनेंगे। लेकिन 70% अगर कोई भी व्यक्ति दे रहा है तो क्या लगता है आपको? वो गरीब बन
बनते जाएगा कि अमीर बनते जाएगा। लेकिन क्या सिखाता है परमेश्वर? परमेश्वर ये सिखाता था कि इतना सब कुछ देने के बाद भी तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। कि जो लोग इज़राइल में कमा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो खुद चौकन्ना हो जाए, वो खुद आश्चर्यचकित हो जाए कि कैसे हमारा खर्चा हो पाया, कैसे हमारा घर चल रहा है ना? क्योंकि हमने तो इतना सब कुछ दे दिया है, हमने तो इतना कुछ इनको दिया है, फर्स्ट फ्रूट दे दिया है, दशमांश दे दिया है, अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग बलिदान पे हमने बलिदान किए हैं, और उसके बाद हम आखिरी फल भी दे रहे हैं, लास्ट फ्रूट भी दे रहे हैं। अब हमारे पास तो बहुत कम बचा है, टेंशन हो रहा है ना? लेकिन उनके खर्चे, उनके मंथली खर्चे, उनके साल भर के खर्चे, सब कुछ अच्छे से, बाकी राष्ट्रों में से सबसे उन्नत, सबसे प्रगतिशील, सबसे अमीर इज़राइल था। कैसे हो पाया? प्रभु क्या सिखाता है कि तुम जो है, तुम्हारी इनकम, तुम्हारे श्रम, तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं जी रहे हो, लेकिन मैं यहोवा यिरे तुम्हारा देने वाला हूं, तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूं। यह सिद्धांत परमेश्वर उनको सिखाता था। आज भी हमारे जीवन में मेरे प्रियो, जब जब हम देते हैं, जब जब हम देते हैं, तब तब हम इज़राइलियों की तरह हम भी प्रैक्टिस करते हैं और बताते हैं कि प्रभु, आपकी वजह से मैं ये पूरा महीना कंप्लीट कर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी वजह से ये सेमेस्टर कंप्लीट कर पाया, आपकी वजह से ये पूरा साल में मेरे परिवार को चला पाया, जी पाया, हम लोग खा पी पाए, हम लोग ट्रेवल कर पाए, हम लोग शॉपिंग कर पाए, है ना? हम लोग ने या घर लिया हो, गाड़ी ली हो, बाइक ली हो, साइकिल ली हो, छोटी से छोटी चीज आपकी ओर से है प्रभु, ये आप बताते हैं, और ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को पसंद है। तो परमेश्वर उस समय हमारे अमाउंट को नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि इस व्यक्ति का हृदय मुझ में लगा हुआ है, ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। उसकी सैलरी भले ही 10,000 होगी, उसकी इनकम भले ही 20,000 होगी, कईयों की इनकम 5,000 होगी, लेकिन उसमें भी वो व्यक्ति मुझे देता है, उस जितना कम है उसमें से भी वो मुझे दे रहा है। प्रभु को वो चीज अच्छी लगती है। आमीन। वो आपके अमाउंट को नहीं देखता है, आपकी बैकग्राउंड को नहीं देखता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का अमाउंट, ऑफरिंग प्रभु ने अस्वीकार करी, और गरीब विधवाओं के 2 सिक्के जो पूरे के पूरे उसने दिए थे, उसको परमेश्वर ने स्वीकार किया। तो वो 2 सिक्के नहीं देख रहा है परमेश्वर, उस स्त्री का हृदय देख रहा है। तो हमारे साथ भी यही है कि परमेश्वर, हम में से किसी की भी सैलरी 1 लाख की नहीं है, राइट? आने वाले दिनों में होगी तो बहुत बढ़िया होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कोई भी व्यक्ति मंथली करोड़ों में नहीं कमाता, हमारी इनकम हजारों में ही है, कम से कम इनकम वाले। क्यों? प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु को कैसे प्रसन्न करेंगे? जितना मेरे पास है उतने में से भी मैं विश्वास योग्य रहूं, मेरे दशमांश देने में, मेरे फर्स्ट फ्रूट देने में, मेरी ऑफरिंग्स देने में परमेश्वर मुझे और उन्नति देगा। वो मेरे हृदय को परखेगा कि ये व्यक्ति अपनी पहली नौकरी में, छोटी सी सैलरी में मेरे प्रति विश्वास योग्य था। ये व्यक्ति 5,000 की सैलरी में भी विश्वास योग्य रहा है, परमेश्वर उसकी सैलरी 10,000 क्यों नहीं करेगा? आमीन। जब आप 10,000 में विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपकी इनकम 20,000 क्यों नहीं करेगा? क्यों ऐसा मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में देने के द्वारा उसके राज्य के विस्तार के कार्य में आप जुड़ते हैं। बाय गिविंग यू कनेक्ट योरसेल्फ टू द किंगडम एस्टैब्लिशमेंट। ये चीज कई लोगों को नहीं मालूम है कि आपका जो देना है वो केवल आपके लिए सीमित नहीं है। आमीन।
ऑफ कोर्स जो व्यक्ति दे रहा है उसको आशीष मिलेगी, उसके परिवार को भी आशीष मिलेगी, उसके दुकान को, उसके नौकरी को, जो भी है उसको आशीष मिलेगी। लेकिन और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप देते हैं, जब भी हम देते हैं, वो देने के द्वारा, बीज बोने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के विषय में हम लोग सहकर्मी बन जाते हैं। वी बिकम कलीग्स विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ पार्टनर्स बन जाते हैं। आमेन। पार्टनर्स बन जाते हैं। कैसे? देने के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति मेरी सेवकाई में, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए देता है, वो व्यक्ति केवल पास्टर आशीष को नहीं दे रहा है, लेकिन वो व्यक्ति दे रहा है परमेश्वर के राज्य के विस्तार के कार्य। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर रहे हैं, राइट? हमारी पूरी इनकम का एक एक रुपया प्रभु के राज्य के लिए खर्च हो, एक एक रुपया। ऑलराइट? पर्पस ही है कि जो भी कुछ हमारे हाथ में है वो सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर का है। तो जब हम किसी की ऑफरिंग रिसीव कर रहे हैं, दशमांश रिसीव कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जिसने भी दिया है वो व्यक्ति प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए निवेश कर रहा है। प्रभु के राज्य के विस्तार के, उसका इस्तेमाल, उसका पर्पस हो रहा है परमेश्वर के वचन को फैलाने की, परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने की। तो सोचिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हम रिसीव करते हैं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कितनी बड़ी पार्टनरशिप हम प्रभु के साथ करते हैं, केवल देने के द्वारा, जस्ट बाय गिविंग, जस्ट बाय गिविंग। सो इसीलिए सबका कर्तव्य है अपने आत्मिक पिता के प्रति, इस ट्यूसडे की मिनिस्ट्री के प्रति, जो इतने सालों से हम लोग चला रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम सब मिलके पार्टनर्स बने, अपने ऑफरिंग्स के थ्रू, फर्स्ट फ्रूट्स के थ्रू, दशमांश के थ्रू, लास्ट फ्रूट्स के थ्रू परमेश्वर के राज्य के प्रति हम लोग विश्वास योग्य रहे। आमीन। क्योंकि पुराने नियम का देना एक टाइप एंड शैडो था, वो एक परछाई थी, वो एक नेचुरल डिसिप्लिन था। लेकिन नए नियम का जो देना है वो है रियलिटी। नए नियम का देना है असलियत। नए नियम का देना है 100%। पुराने नियम में आप देकर भी आप जैसा भी चाहे वैसा जीवन जी सकते थे, लेकिन नए नियम में वैसा नहीं है। नए नियम में सबसे पहले अपने आप को देना है 100%। नए नियम में आपको काउंट नहीं करना है कि आप कितना दे रहे हैं। नए नियम में आप सारा हिसाब किताब लगा के नहीं दे रहे, आप डेफिनेटली जो पुराने नियम में लिखा है उससे ज्यादा ही देना है। 100% ऑफरिंग है, 100% गिविंग। लेकिन उस लेवल में आने से पहले हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा। नए नियम की राइचियसनेस, नए नियम की धार्मिकता को प्रैक्टिस करने के लिए पूरी तरीके से हमें पुराने नियम से शुरुआत करनी पड़ेगी। 100% तभी दे पाएंगे जब 10% से शुरुआत करेंगे। आमीन। जब आप एक डिसिप्लिन को कंटिन्यू करेंगे तब जाके आप फर्स्ट फ्रूट तक पहुंच पाएंगे। हम भी कई सालों तक हम केवल दशमांश ही देते थे, लेकिन जब हमने सीखा फर्स्ट फ्रूट के बारे में, तुरंत हमने फर्स्ट फ्रूट देना शुरू किया, स्टार्ट किया। एक समय ऐसा भी था कि हमने दशमांश से ज्यादा लौटाना शुरू किया, और वो समय था जब हमें अत्यंत पैसों की जरूरत थी, ट्रीटमेंट का समय था, हमें स्वयं था कि कोई बहुत हमको मदद करे या कुछ। उस समय प्रभु ने मेरी पत्नी के मन में डाला कि हम लोग
एक्स्ट्रा देंगे, तो और देना शुरू किया था उस समय। और उसकी आशीष हम लोग आपके सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे कितनी थी। जीवन दान दिया परमेश्वर, जीवन दान, जो आपको किसी भी मेडिसिन, डॉक्टर, दवाई से नहीं मिलता। सो नए नियम का जो है 100% देना है, 100% देना है, अपने आप को देना है। पौलुस कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप को हमारे हाथों में दे दिया, जैसा कि वे प्रभु के लिए अपने आप को दे चुके हैं। ये कलीसिया के बारे में वो बोल रहा है। तो जो लोग 100% अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, तो उनके लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां तक आने के लिए हमें 10% से शुरुआत करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन, आमेन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अपने जीवन में। तभी जाकर हम प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। दरवाजे खोलने के लिए 40 दिवस उपवास करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में आर्थिक आशीषें आने के लिए बिल्कुल फास्टिंग मत कीजिए मेरे प्रियो। केवल जो लिखा है उसका पालन करना स्टार्ट कीजिए। आमीन। फास्टिंग का पर्पस केवल यही है कि मैं प्रभु की नजदीकी में जाऊं, प्रभु से सुनूं, अपने आप को इंप्रूव करूं। लेकिन देने, आर्थिक आशीष के लिए देर इज नो फास्टिंग। ओके, मैं अभी क्लियर बता रहा हूं। नो फास्टिंग, नो प्रेयर कि प्रभु प्लीज मुझे पैसा दे, प्रभु प्लीज मुझे आर्थिक आशीष दे। प्रभु कहेगा, मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो ऑलरेडी लिखा है, जाके वचन पढ़ो। दशमांश नहीं दिया, फर्स्ट फ्रूट नहीं दिए, ऑफरिंग्स नहीं दी, ये परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी। आमीन। सो जब आप देने में विश्वास योग्य होंगे, जब आप देने में लगातार लॉलीन रहेंगे, तब जो है परमेश्वर की महिमा को हम कंटेन कर पाएंगे। तब वो हमें दबा दबा कर, हिला हिला कर देगा। तब जो है हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। और एक चीज, जो व्यक्ति परमेश्वर को देने में कंजूसी करता है, जो विश्वासी या लीडर परमेश्वर को देने में चूकता है, उसके साथ परमेश्वर बात नहीं करता है। उसे किसी भी प्रकार का गाइडेंस, किसी भी प्रकार का वचन, किसी भी प्रकार की गहराई, रहस्यमय बातें, प्रकाशन परमेश्वर नहीं देगा। ये बात कभी मत भूलिएगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं, तो परमेश्वर को लौटाना है, परमेश्वर को देना है। बाइबल कहते हैं कि अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं का दशमांश दिया। उसका अगला चैप्टर कहता है, फिर प्रभु का वचन अब्राहम के पास आया। देन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू एब्राहम। कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि फिर प्रभु का वचन उसको समझ में आया। ये बहुत क्लियर ट्रांसलेशन है। वचन उसके सामने प्रकट किया गया। इट मीन्स कि जो चीजें अभी तक समझ में नहीं आ रही थी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, कई सारी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद भी, बाइबल स्टडी में पार्टिसिपेट करने के बाद भी, वो तब समझ में आ रही है जब मैंने दशमांश को दिया। ये परमेश्वर का रूल है। अब्राहम के पास वचन आया, इन बातों के पश्चात, आफ्टर दिस थिंग्स, देन लिखा है, फिर जब वो मलकीसेदेक को दशमांश दिया। सो प्रभु का प्रकाशन चाहिए, परमेश्वर का नॉलेज चाहिए, परमेश्वर के वचन की गहराई चाहिए। आप चाहते कि आपके साथ हमेशा परमेश्वर बातें करे, देना स्टार्ट कीजिए, बोना शुरू कीजिए। जब आप बोना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर का वचन जो रुका हुआ है आपको समझ में आ जाए।
आमेन। सो किसी के कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं आज के सेशन को लेकर या पिछले कुछ सेशंस को लेकर, खास करके देने की विषय में यदि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस समय पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है। यस श्रीकांत। जब भी यीशु मसीह को एक धनी युवक आके बोलता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह उसे बोलते हैं कि अलग अलग कार्य करने के लिए बोलते हैं कि व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, वो सब बातें हैं। तो वो युवक बोलता है, वचन में लिखा है कि इन बातों को तो मैं लड़कपन से करते आ रहा हूँ। बट जब भी देने के विषय में यीशु मसीह उसे बोलते हैं कि अपना धन गरीबों में बांट दे, तो वो इनका मतलब वो रिटर्न आता नहीं यीशु मसीह के पास। लेकिन वो बोलता है कि ये जो बातें यीशु मसीह करने के लिए बोल रहे हैं, वो बचपन से, लड़कपन से करते आ रहे हैं। मतलब पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा है वो करते आ रहा था, तो उसमें देने के विषय में भी होगा, मतलब उसे देने के विषय में भी मालूम होगा। बट जब भी सब कुछ देने के बारे में प्रभु उसे लिटरली आज्ञा देती है कि सब कुछ दे दे और मेरे पीछे आ, तो वो नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है क्या, वो उसने सब बातें तो करता था लेकिन देने के विषय में वो नहीं कर रहा था। तो ये हो सकता है क्या उसके पीछे? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। भाई श्रीकांत का सवाल है धनी युवक, राइट नाउ। सबसे पहले जो वचन में लिखा उसका डिस्क्रिप्शन है, वो व्यक्ति धनी था। सबसे पहले वो वहां पे की है समझने के लिए कि उस लड़के की या उस जो व्यक्ति की, उस जवान की खासियत ही है उसका उसका वो किस चीज से जाना जाता था, उसके धन के वजह से। वो धनी युवक है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन है वो कि इज अ रिच मैन, रिच मैन के। नाउ अब कई बार इस वचन को पढ़कर फिर यीशु ने बाद में कहा कि एक ऊंट को सुई के नाके में से निकालना आसान है, परंतु धनवानों को प्रभु के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। लेकिन कई लोगों ने उसको गलत पढ़ा कि धनवानों को प्रभु के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। कई लोग ऐसा मानते हैं, कई लोगों ऐसा, धनवान तो प्रभु के राज्य में आ ही नहीं सकते। नहीं, बाइबल में लिखा है कठिन है। ओके, बाइबल में क्या लिखा है? धनवानों को प्रभु के राज्य में आना कठिन है। ये नहीं लिखा कि नहीं आ पाएंगे या इम्पॉसिबल, ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है? लेकिन कठिन है। क्यों कठिन है? उसका कारण ये है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उस वचन में जो हमने इस सीरीज के शुरू में डिस्कस किया था कि दो, एक क्या है, एक नौकर दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, राइट? एक नौकर या एक कर्मचारी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक को खुश करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? ना खुश करेगा। वो एक को पकड़ना चाहेगा तो दूसरा, क्या वचन है निकालो जरा, कि वो एक को, है ना, आदर देगा, एक से प्रेम करेगा तो दूसरे से बैर करेगा, राइट? नाउ इसमें एक पैराडॉक्स है। फिर बाइबल में आगे लिखा है कि कौन है वो दो धनी, वो दो स्वामी कौन है? एक है प्रभु और दूसरा है धन। एक है परमेश्वर और दूसरा है धन। ना सब लोग मत्ती 6:24 पढ़िए जरा, मत्ती 6:24। ये कुंजी है उस सवाल को समझने की। मत्ती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से यस, मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम यस, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली।
थैंक यू बानू। एक से जुड़ा रहेगा तो दूसरे से दूर हो जाएगा, एक से प्रेम करेगा तो दूसरे से बैर करेगा। इसका मतलब वो दोनों को साथ में लेकर नहीं चल सकता। नाउ क्या इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास करोड़ों रुपए है, मैं अगर लखपति हूं या करोड़पति हूं, तो क्या परमेश्वर को मैं प्रेम नहीं कर सकता? ये भी सवाल आ सकता है ना, कि क्या हमको फिर बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए? क्या विश्वासियों को ढेर सारे पैसे नहीं होने चाहिए? तो उसका जवाब है मेरे प्रियो कि बिल्कुल, प्रभु की योजना कभी ना बदलने वाली है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इस दुनिया में सबसे धनी लोग बने। आमीन। शुरू से अंत तक परमेश्वर की ये योजना है। लेकिन अब जो मेन चीज है कि प्रभु यदि मेरा स्वामी है तो पैसा भी उसके साथ बराबरी नहीं कर सकता। प्रभु की जगह मेरे जीवन में केवल एक ही चीज लेगी, वो शैतान नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो है धन। क्योंकि यहाँ पे दो स्वामी की बात हो रही है, मतलब दो लोग जो सिमिलर रैंकिंग में है। सोचिए, वहां पे शैतान का नाम ही नहीं डाला बाइबल। कभी गौर किया आपने? जो लोगों को लगता है कि शैतान शत्रु है, शैतान ये है, शैतान वो है, अभी उससे थोड़ा बाहर आना जरूरी है। वो अभी पुराना हो गया, वो तो हार गया। अभी जो परमेश्वर के खिलाफ जो चीज काम कर सकती है वो है धन के प्रति आपका प्रेम। अगेन, धन बुरा नहीं है, ध्यान से सुनिए। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन के प्रति प्रेम बुरा है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? वेल्थ इज नॉट इविल, बट द लव फॉर वेल्थ इज इविल। देखिए कितनी चीजें इसमें धागे खुल रहे हैं, कितनी चीजें धागे खुल रही, यू नो बिल्कुल भी। कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं आज। तो कई लोग गरीबी में, हम तो गरीबी भैया, क्योंकि बाइबल कहता है धनी लोग को परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। तो भैया मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो मैं प्रभु से दूर चला जाऊंगा। कई लोग कहते हैं। कई लोग अच्छा घर नहीं बनाते। कई लोग सालों सालों तक बूढ़े हो गए हैं, प्रॉपर्टी आज तक नहीं कमाई, अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं दिया। एवरीवन भानु सेज एवरीवन, Yes. राइट? राइट, दिस इज यस। सो कई लोग विश्वासी इंक्रीमेंट के बारे में नहीं सोचते, मल्टीपल बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तरक्की के बारे में नहीं सोच रहे। प्रॉस्पेरिटी सुनते ही कई विश्वासियों को चिढ़ आती कि नो 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 नो। लेकिन प्रॉस्पेरिटी प्रभु का शब्द है। प्रॉस्पेरिटी प्रभु ने बोला कि मेरी योजना है तेरे लिए। आई हैव प्लान्स फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू। गॉड सेज दैट प्रॉस्पेरिटी इज फ्रॉम गॉड। लेकिन इन वचनों की वजह से उसको मिसअंडरस्टैंड करते हुए कई लोगों ने अमीर लोगों से नफरत करते। कई लोग, हाँ उनके पास तो उद्धार नहीं है, मेरे पास उद्धार है। कई लोग ऐसे बोल देते हैं अमीर लोगों को देख के, यू नो उनको खुशी नहीं होती। कोई मर्सिडीज कार में जा रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू में जा रहा है, किसी का बड़ा घर है, तो लोग तुरंत उसको जज करते हैं। हाँ हाँ, उनके पास तो सिर्फ पैसा ही है। मेरे भाई, पैसा तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए, इनफैक्ट उनसे भी ज्यादा होना चाहिए। एक मसीही परिवार के पास परमेश्वर की आशीष से होनी ही चाहिए। ये कंपलसरी है, ये प्रभु ने लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? नंबर वन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं सिखाया गया कि धन बुरा नहीं है, धन का प्रेम बुरा है। धन के प्रति प्रेम बुरा है। आप धन कमा रहे हैं, आप धन के पीछे भाग रहे हैं। ये धनी युवक के साथ क्या हो रहा है? ये धनी युवक जो है व्यवस्था का भी पालन कर रहा है
और दूसरा भी स्वामी है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है वो। समझ रहे हैं? उसको अनंत काल का जीवन चाहिए, उसको स्वर्गीय जीवन चाहिए, उसको उद्धार चाहिए। इसलिए तो यीशु के पास आया था, नहीं तो यीशु के पास नहीं आता। यू अंडरस्टैंड? ही इज लुकिंग फॉर मास्टर। उसको पहला स्वामी भी चाहिए था, उसको प्रभु भी चाहिए था, और उसको धन भी चाहिए था। प्रभु ने क्या कहा कि तू क्या कर, तेरे पास जो कुछ है सब गरीबों को जाके बांट दे। मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति देता नहीं होगा, क्योंकि यदि वो व्यवस्था पालन करता होगा तो वो दशमांश देने वाला होना चाहिए, वो फर्स्ट फ्रूट देने वाला होना चाहिए, राइट? वो लास्ट फ्रूट देने वाला होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की ऑफरिंग्स देने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो व्यवस्था पालन कर रहा है। तो व्यवस्था देने के बिना अधूरी है, देना व्यवस्था में ही आता है। सो कोई भी यहूदी व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं तो व्यवस्था का पालन करता हूं, इट मींस वो देता भी है। तो प्रॉब्लम, यीशु आपके मन की जड़ को जानता है। आमीन? यीशु आपका मन कहाँ है वो जानता है, और यीशु ने तुरंत जान लिया कि भले ही व्यवस्था का पालन ये बचपन से करते आ रहा है, मूसा की व्यवस्था का पालन कर रहा है, लेकिन मन उसका, एक मिनट, मन उसका कहां पे है? धन में है। उसका मन धन में है। दे तो रहा है, वो दशमांश भी दे रहा है, लेकिन उसका प्रेम इक्वल इक्वल चल रहा है, प्रभु से भी और पैसे से भी। सो बाइबल में ये लिखा है कि हमारे लिए, जल्दी लगाओ, बस समझाए। बाइबल सेज कि हमारे लिए सबसे पहला है परमेश्वर। समझ रहे? सबसे पहला है परमेश्वर, उसके बाद है हमारे लिए बाकी सारी चीज। सो धनी युवक के साथ प्रॉब्लम ये थी कि धनी युवक के लिए परमेश्वर भी चाहिए और उसको धन भी चाहिए। क्या लगता है आपको कि यदि वो सब कुछ गरीबों को बांट देता तो क्या प्रभु उसको जितना उसने दिया है उसका 10 गुना 20 गुना वापस नहीं करता? व्हाट यू थिंक सो? क्या कहती बाइबल? समझ रहे हैं? बाइबल में क्या लिखा है कि देने की विषय में तू मुझे परख के देख, राइट? और भी लोग हैं बाइबल में जिन्होंने अपना पूरा का पूरा दे दिया। पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी है, जो 100% दे चुके। कई सारे नाम है उसमें। प्रॉपर्टी बेचकर सारा पैसा प्रेरितों के हाथ पैरों के तले रख चुके हैं कई लोग। सो आपको क्या लगता है, यदि ये युवक, ये धनी व्यक्ति अपना सब कुछ दे देता, परमेश्वर उसको धनी ही रखता, लेकिन वो धर्मी धनी हो जाता, he would become a righteous rich man, righteous rich man। क्योंकि दूसरा एक कैरेक्टर है, वो है अय्यूब। अय्यूब तो उसके समस्त देश में सबसे धनी था। उसकी प्रॉपर्टी को काउंट करके देखिए, आज भी बहुत महंगी उसके पास प्रॉपर्टी थी। उसके पास जो एसेट्स जो थे वो आज भी बहुत महंगे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि ही वॉज राइचियस। वो खरा था, वो सात्विक था, वो परमेश्वर का भय रखने वाला था, वो पाप से दूर रहने वाला था। तो एक ऐसा भी धनी व्यक्ति था जो धनी था और धर्मी भी था। आमीन? सो ये पॉसिबल है कि हम लोग धनी भी हो और धर्मी भी हो, तब कि जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखें
और पैसे को आखिरी में या पैसे को बाद में। आमेन। सो दिस इज व्हाई वो व्यक्ति पूरी तरीके से प्रभु को फॉलो नहीं कर पाया, 100% परमेश्वर को वो सबमिट नहीं कर पाया, इसलिए बाइबल कहती कि वो वहां से मूर्छित होकर चला गया। बहुत कम लोग हैं जो यीशु के पास आए और बिना कुछ प्राप्त किए चले गए, उसमें से ये जन है नए नियम में, उसमें से ये व्यक्ति है। कई लोग आए, चंगाई प्राप्त करी, चले गए। कई लोग आए, आशीष प्राप्त करी। कई लोग आए, खाना खाया, चले गए। कई लोग आए, पापों की क्षमा प्राप्त करी, चले गए। कई लोग आए, उद्धार प्राप्त किया, चला गया। ये ऐसा इंसान है जो यीशु के पास आया और कुछ भी नहीं लेकर गया। व्हाट एन आयरनी, व्हाट अ पैराडॉक्स, कितनी दुख की बात है कि उसे दूसरा धनी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक को पकड़ोगे, क्या पढ़ा हमने, तो दूसरा छूट जाएगा। एक से प्रेम रखोगे तो दूसरे से बैर हो जाएगा। इसीलिए नया नियम है 100% गिविंग। आमेन। नया नियम का देना पुराने नियम की तरह लीगल नहीं है कि हाँ 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 अब मैंने दे दिया, आज 1 तारीख आ गई, तुरंत मैंने दे दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन आपका जीवन नहीं दिया, आपका समय नहीं दिया। आमेन। आपका नेचर नहीं दिया, आप प्रभु के लिए नहीं जी रहे हो, तो केवल लीगली दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, डर के मारे दे रहे। कई लोग दे रहे, डर के मारे दे रहे। नहीं मेरे प्रियो, नए नियम में कोई भी फोर्स नहीं है। नए नियम में वॉलंटियर्स है। नए नियम में, नया ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेम, लव एंड पीस। प्रेम के साथ वो यीशु से प्रेम नहीं कर पाए, जबकि अब्राहम ने परमेश्वर से 100% प्रेम किया, अपना इकलौता इसहाक को दे दिया, 100% प्रेम किया। राइट। प्रभु ने मांगा मुझे इसहाक चाहिए, अब्राहम ने बिल्कुल ना सारा की परमिशन ली, ना अपने किसी रिलेटिव को पूछा, ना दोबारा कंफर्मेशन लिया। वो सुबह ही उठा और उसने अपना फर्स्ट फ्रूट, इसहाक उसके लिए फर्स्ट फ्रूट था, ताइद था। इसहाक उसके लास्ट फ्रूट था। इसहाक ही अब्राहम के लिए सब कुछ था। उसने वेदी पे रखा उसको बलिदान करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने मांगा है। तो क्या परमेश्वर ने अब्राहम को, सारा को बांझ रखा? नहीं। क्या परमेश्वर ने उस विधवा को, जिसने एलिया नबी को आखिरी रोटी, आखिरी खाना दिया, यू नो, ये चीज भी बहुत अजीब है कि कोई नबी ऐसा भी है जिसको पता है कि मेरे घर में कुछ नहीं खाने के लिए, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे खाना दे। वो कह रही कि मेरे पास आखिरी है, इसको खा के मैं और मेरा बेटा कुछ दिन के लिए जीवित रहेंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं, हम लोग बाय डिफॉल्ट मर जाएंगे। प्रभु कहता है उस नबी के थ्रू, जो तेरे पास है वो मुझे दे दे और देख कि मैं कैसे तुम्हें जीवित रखूंगा। तो क्या परखा? उसका प्रेम परखा गया, उसका आदर परखा गया। अब्राहम ने उस टेस्ट को पास की, अब्राहम उसमें सक्सेसफुल हो गया, पास हो गया। ये विधवा जो थी उस देश में पास हो गई, उसने दे दिया, कोई बात नहीं। प्रभु को रिक्वायरमेंट है, प्रभु के दास के लिए उसने आखिरी रोटी दे दी। क्या परिणाम हुआ? पूरे देश में, उसके पड़ोस में लोग मर रहे हैं और ये दोनों के किचन में तेल और आटा खत्म नहीं हो रहा है। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग। क्या लगता है आपको, अगर वो नहीं देती तो क्या होता उसका अंजाम? वो नबी तो आगे चला जाता, प्रभु तो उसको प्रोवाइड कर ही देता, राइट? उस घर में नहीं तो किसी और घर पे, लेकिन वो स्त्री का नाम बाइबल में नहीं दर्ज किया जाता।
ये कहानी बाइबल में नहीं होती कि अकाल के समय में कोई एक विधवा ने किसी देश में नबी को, प्रभु के दास को अपना आखिरी मील शेयर किया, पूरा दे दिया उसने। सो परमेश्वर परखेगा कि मेरा मन कहां पे है, मेरा मन प्रभु में है या मेरा मन धन में है। आमीन। लेकिन बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। कोई भी अगर सिखाए बताए कि नहीं नहीं गरीबी रहना है और स्वर्ग में तो महल है और वहां पे ये है वो है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर चाहता है कि जितने भी साल आप पृथ्वी पे जिए, आप बहुत बढ़िया जीवन जिए। आमीन। प्रभु चाहता है कि आपके पास एक नहीं दो दो घर हो। प्रभु चाहता है कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हो, क्योंकि उस धन का उपयोग आप करेंगे प्रभु के राज्य के लिए। आमीन। उस धन का उपयोग करेंगे आप किसके लिए? प्रभु के राज्य के लिए। और ये उद्देश्य है तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको उन्नति देगा। लेकिन यदि आप विश्वासी हैं और आप अपने धन का उपयोग प्रभु के राज्य के लिए नहीं करते हैं, आप केवल अपने ही लिए कमा रहे हैं, आप केवल अपने नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं और प्रभु के राज्य में आपकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जिस लेवल में है उसी लेवल में बने रहेंगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रभु के राज्य के लिए उसका कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, सो इट इज ऑल अबाउट हार्ट। धनी युवक का मन प्रभु ने परखा, उसको प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दी कि तू अपने मन को बदल दे, मुझसे प्रेम कर, जो भी कुछ तेरे पास है उसको रिलीज कर। तो जो रिलीज करता तो पता चलता कि हाँ, ये पैसा है ना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ये धन मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं तुझे दे देता हूं। जक्कई उसमें पास हो गया। जक्कई ने अपने धन को रिलीज किया। उस प्रभु ने कहा भी था कि जक्कई तूने वहां वहां फ्रॉड किया, तूने वहां वहां ये किया वो किया। प्रभु वहां पे प्रवेश किए, उसके घर में बैठे, खाना खाने के लिए, बैठने के लिए, उससे बात करने के लिए, लाइक अ फ्रेंड। जक्कई को अपने आप उसका मन पिघला। उसको याद आया कि मैंने तो कईयों के साथ टैक्स में फ्रॉड किया है, और उसने खुद ही कबूल किया और उसने कहा कि मैं दे दूंगा, और ज्यादा दूंगा जिससे मैंने दिया। तो क्या किया जक्कई ने? जक्कई ने ये प्रूव किया कि प्रभु, मेरा मन पहले धन में था। सोच रहे हैं आप? मेरा मन पहले धन में था, मुझे धन प्यारा था, लेकिन अब नहीं, अब से तू मेरे लिए प्यारा है। आई एम गिविंग अप माई फ्रॉड लाइफ, आई एम गिविंग अप माई फ्रॉड प्रोफेशन, या उस प्रोफेशन के थ्रू जो फ्रॉड किया मैंने, आई एम गिविंग इट अप एंड आई एम ए न्यू बॉर्न पर्सन। अब से मैं तुझसे प्रेम करूंगा। ऑलराइट। जो धनी युवक को भी वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसने मिस की और वो खाली हाथ प्रभु से लौट गया। उसका उद्धार नहीं हो पाया, प्रभु के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर पाया। आई होप कि सबको ये चीज समझ में आई, खास करके श्रीकांत को। हाँ जी, हाँ पास्टर जी। ऑलराइट। और किसी का कोई कंफ्यूजन? कुछ, क्योंकि कुछ कुछ वचन बाइबल में कंफ्यूज करने वाले जैसे लगते हैं, तो उसका चर्चा होना चाहिए, जैसे ये वचन है। ओके। कई लोग जो है फाइनेंशियल गिविंग, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बिल्कुल नहीं सिखा रहे, तो ये बहुत खतरे की चीज है। ये बहुत रेड सिग्नल है हम सबके लिए, क्योंकि हमें चर्चेस में सिखाना है, पास्टर्स लोगों तक ये टीचिंग जानी चाहिए, कलीसियों के विश्वासियों तक जानी चाहिए, क्योंकि प्रभु की योजना है कि हम सबके सब, किसी के साथ कॉम्पीट नहीं, किसी के साथ स्पर्धा में नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों की पहचान होनी चाहिए कि हम लोग संपन्न हैं, आशीषित हैं, प्रॉस्परस हैं। आमीन। ताकि हम प्रभु के लिए बहुत कुछ इस पृथ्वी पे कर सके। एनी मोर क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? भानु भाई, छेदीलाल, अमित कुमार, कोमल, अजय, जितने भी लोग हैं।
यदि आपके मन में कोई डाउट है सो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस ब्रदर भानु। वैसे मेरा सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा एक जो टॉपिक आपने मेरे लिए काफी नया था वो सुना है, मैंने उसके विषय में थोड़ा सा सुना है, लेकिन अलग शिक्षाएं सुनी है। जी जो देने के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मुझे इसके विषय में, चाहे अगले क्लास में, चाहे वो थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा थोड़ा सा बताएंगे तो ऑल अच्छा राइट लगेगा। नाउ ओके सो परमेश्वर, सबसे पहले ये समझना है कि परमेश्वर किस से बात करता है और क्यों बात करता है। नंबर वन, परमेश्वर किस से बात करता है। दूसरी चीज, यदि वो बात करता है तो क्यों बात करता है। वाई गॉड कम्युनिकेट्स एंड विथ whom गॉड कम्युनिकेट्स, ये दो सवाल है। शुरुआत से आप देखेंगे तो परमेश्वर अपने चुने हुओं के साथ कम्युनिकेट करता है, राइट। इन द बिगिनिंग आदम हव्वा थे, उनके साथ परमेश्वर बातें करता था, उनके साथ परमेश्वर संगति करता था, वे परमेश्वर के साथ बातें करते थे, संगति करते थे। फिर आप आएंगे अब्राहम के पास, अब्राहम, नोआ है उससे पहले, नोह के साथ परमेश्वर बात करता था, अब्राहम के साथ परमेश्वर बात करता था। इट गोज ऑन एंड ऑन। फिर मूसा को चुना परमेश्वर ने, मूसा के साथ परमेश्वर क्या करता था, बात करता था, बदले में मूसा भी परमेश्वर के साथ बात करता था। ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का उद्देश्य क्या है। बात करने का उद्देश्य है कि परमेश्वर की योजनाएं उस व्यक्ति के द्वारा संपन्न हो। दैट्स अ पर्पस। और परमेश्वर की स्वर्गीय योजनाएं, जो हेवनली ब्लूप्रिंट जिसको हम कहते हैं, स्वर्गीय इच्छा को बोलते हैं, परमेश्वर की मन की बातों को बोलते हैं, वो किसी से भी साथ शेयर नहीं करता है। ऑलराइट, परमेश्वर आपकी मन की बात, स्वर्ग की बातों को केवल उन्हीं के साथ बताएगा जिनको वो जिम्मेदार ठहराएगा, जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जिनको परमेश्वर ने चुना है। मूसा को चुना था, अब्राहम को चुना था, याकूब को चुना था, यूसुफ को चुना था, नूह को चुना था, दाऊद को चुना था, सुलेमान को चुना था, गोज ऑन एंड ऑन। तो परमेश्वर अपने चुने हुए, यशायाह नबी है, बाइबल में कई सारे राजाएं हैं जो धर्मी राजा थे, नबी थे। परमेश्वर सबसे नहीं बात करता, आज भी परमेश्वर सबसे बात नहीं करता है। ऑलराइट, बाइबल तो सब लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना और उसको समझना दो बातें हैं, है ना। आप बाइबल को 10 बार पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आयतों को याद कर सकते हैं, साम नंबर 91 पूरा याद कर सकते हैं, है ना। ये वचन कहाँ लिखा है तुरंत आपको मालूम हो सकता है, लेकिन प्रभु का प्रकाशन फर्क बात है। वचन कहाँ कौन सा लिखा है वो तो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसका मतलब क्या है, वो 2000 पहले लिखा गया वचन का आज मतलब क्या है, वो सबको नहीं मालूम है। उसे हम कहते हैं प्रेजेंट ट्रूथ या प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग, या आज का वचन क्या है, आज का मानना क्या है, ये कई लोगों को नहीं मालूम, सबको नहीं मालूम। कई लोगों के लिए बाइबल एक इंफॉर्मेशन है, खास करके जो बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट है, उनके पास थियोलॉजी है, बहुत ग्रेट थियोलॉजी। आई मीन क्या क्या कॉन्सेप्ट है, जेडीपी कॉन्सेप्ट है, एक एक बुक की कॉन्सेप्ट है, आपको बताओ, एक एक किताब की कॉन्सेप्ट है, थियोरी है, यू नो उत्पत्ति की अलग थियोरी, फिर सबोपदेशक की थियोरी, बाइबल की हिस्ट्री मालूम होती है, क्योंकि मैंने कोर्स किया है तो मुझे मालूम है। ये हुआ जनरल नॉलेज, इससे कहते हैं, उसमें कोई प्रकाशन नहीं है। वो भी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, थियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम मना नहीं करते, लेकिन वो चीजें अस्थायी रूप से आपके पास है। लेकिन आज वर्तमान में प्रभु क्या कहता है, 2025 के लिए प्रभु का वचन क्या है, ये मुझे थियोलॉजी नहीं बता सकती, ये मुझे बाइबल कॉलेज नहीं बता सकता, ये मुझे मेरी स्टडी नहीं बता सकती, ये केवल आत्मा बता सकती। इसलिए वचन में क्या कहा है,
आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं सुनो। जिसके कान है वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। नाउ जो व्यक्ति चुना हुआ है, जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, परमेश्वर उससे बात करेगा। और जिससे भी परमेश्वर बात करेगा वो इसलिए कि वो अब पोस्टमैन बन चुका है। पोस्टमैन है वो व्यक्ति, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो मैसेज मुझे मिला है मैं आप तक पहुंचाऊं। व्हाट आई एम ए पोस्टमैन, राइट। तो प्रभु मुझे क्यों बता रहा है वचन की गहराई को? क्योंकि वो जानता है कि मैंने आशीष को चुना है, और वो इसीलिए मुझसे बात करेगा क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं तो मुझसे बात नहीं करेगा, किसी और से बात करेगा। समझ रहे हैं आप? किसी और से बात करेगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को नियुक्त किया था। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। विश्वास का पिता होने का टाइटल प्रभु ने उसको दिया। अब्राहम के थ्रू पूरा इजराइल राष्ट्र उत्पन्न होने वाला था। अब्राहम के थ्रू पूरा इजराइल समाज, हिब्रू समाज आगे बढ़ने वाला था। तो आप सोचेंगे जो छोटी जिम्मेदारी थी, बिल्कुल नहीं। अब्राहम के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो परमेश्वर के साथ उसी लेवल में वार्तालाप करते रहे। ये नहीं कि परमेश्वर ने चुन लिया अब्राहम को तो काम हो गया, लेकिन अब्राहम की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि बाइबल में जो रिश्ता है वो टू वेज है, और कई लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। हमें उनको समझाना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि हाँ प्रभु दयालु है, ये बात हकीकत है। प्रभु प्रेमी है, बिल्कुल सही है। प्रभु चंगा करने वाला है, बिल्कुल सही है। प्रभु शापों को तोड़ने वाला है, बिल्कुल सही है। लेकिन परमेश्वर की जो गुण है, परमेश्वर की जो विशेषताएं हैं, वो परमेश्वर की है, हमारा क्या? हमें भी चाहिए कि हम भी पलटे में, बदले में उससे प्रेम करें। तू अपने परमेश्वर यहोवा से संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण मन से प्रेम करना। सो बाइबल का प्रेम में भी कंडीशन है। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वो भी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम भी उससे प्रेम करें। एंड लव विदाउट गिविंग इज नो लव। समझ रहे? जो जिसमें देना नहीं हो वो प्रेम ही क्या? क्योंकि प्रभु ने कैसे प्रेम किया? देने के द्वारा, अपना इकलौता बेटा दिया। तो प्रभु ने देने के द्वारा हमसे प्रेम किया, सो हमें में बदले में देने के द्वारा उसको प्रेम करना। आमीन। ये चीज। दूसरी चीज, जो व्यक्ति परमेश्वर को देता है, वो व्यक्ति ईश्वर के राज्य के निर्माण के विषय में परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कौन आया था अब्राहम के पास? मलकीसदेक। कौन है मलकीसदेक? था महायाजक, था शालेम का राजा था, राइट। मलकीसदेक किंग ऑफ राइचियसनेस जिसको कहते हैं, शालेम का राजा। शालेम यानी शांति, शालेम यानी कि सुकून, शालेम यानी कि साबात उसका मतलब होता है। और मलकीसदेक इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, वो प्रभु का हाई प्रीस्ट है। मलकीसदेक महायाजक है, यानी कि सेवा करने वाला जन। और एक चीज, आप किसी को भी नहीं दे सकते जो व्यक्ति सेवा नहीं करता, उसको आप अपना टाइट, दशमांश, ऑफरिंग नहीं दे सकते। ऑलराइट। जो व्यक्ति सेवकाई में नहीं है, जो व्यक्ति याजक की सेवकाई नहीं कर रहा है, चर्च को नहीं चलाता है, या किसी भी रूप से मिनिस्ट्री में नहीं है,
वो व्यक्ति चाहे उसके पास पीएचडी क्यों ना हो बाइबल में, वो व्यक्ति काबिल नहीं है किसी भी प्रकार की ऑफरिंग, टाइथ या दशमांश फर्स्ट फ्रूट को स्वीकारने का। मलकीसदेक याजक, महायाजक है, प्रभु का सेवक है और वो प्रभु की सेवकाई करता है। वो आता है अब्राहम के पास। अब्राहम क्या करता है? अपने सारी वस्तुओं का दशमांश मलकीसदेक को देता है। तो क्या किया अब्राहम ने देने के द्वारा? अब्राहम देने के द्वारा मलकीसदेक की सेवकाई से जुड़ गया। He joined himself, क्योंकि जो भी ब्लेसिंग, बीज मलकीसदेक को मिला, वो किस में यूज हो रहा है? प्रभु की सेवकाई में। आमीन। जब भी आप आत्मिक पिता को देते हैं, जब भी आप आत्मिक पिता के दशमान दे रहे हैं, फर्स्ट फ्रूट दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, और वो पैसा सेवकाई में यूज होता है, वो पैसा मिनिस्ट्री में यूज हो रहा है, तो आप केवल बैठे बैठे देने के द्वारा उस सेवकाई का हिस्सा बन जाते हैं। और जो जन प्रभु से प्रेम नहीं करता, वो प्रभु को नहीं देता। और जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं करता, प्रभु क्यों करके उसको अपना वचन बताएगा? समझ रहे बानू? प्रभु क्यों करके उसे इस्तेमाल करेगा? प्रभु क्यों करके अपनी मन की बातें उसको बताएगा? नहीं, प्रभु कहेगा ठीक है, तू बाइबल पढ़, जितना तू समझ सकता है समझ ले, मेरी मन की बातें नहीं पता चले। आज का वचन जो हम लोग सीख रहे हैं, कई लोग के पास नहीं है। उनके पास डिग्रीज है, उनके पास पैसा है, धन है, उनके पास पीएचडी है, बीटीएच है, एमडी है, जो जो जो, लेकिन ये वचन नहीं है। यदि आपके पास है या मेरे पास है, इसका मतलब उसने मुझे चुना है और मैं जिम्मेदार हूं उसके प्रति। और अब मेरा कर्तव्य है कि अब मैं क्या करूं? उसके बदले में जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं उसको लौटाऊं, दशमांश लौटाऊं, फर्स्ट फ्रूट लौटाऊं, ऑफरिंग लौटाऊं, और मेरे प्रेम को मैं प्रभु के सामने प्रकट करूं। तो यही चीज अब्राहम ने करी, अपना प्रेम प्रकट किया, अपनी विश्वास योग्यता प्रकट करी, अपनी वफादारी प्रकट करी, अपनी नम्रता प्रकट करी। क्योंकि टाइथ क्या करती है? टाइथ आपको आत्मिक पिता के साथ जोड़ती है। बिना टाइथ कोई भी जो वाचा है प्रस्थापित नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। दशमांश आपको कनेक्ट करता है आत्मिक पिता के साथ, जिसको कहते हैं ग्रेस कैरियर, अनुग्रह का वाहक। तो ग्रेस कैरियर है, लेकिन ग्रेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हम लोग, तो ग्रेस कैसे आएगा जीवन? मैं क्यों वचन सिखा पाता हूं, हम लोग क्यों बाइबल की जो भी चीजें हैं वो बता पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने ग्रेस कैरियर से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? दशमांश के द्वारा, फर्स्ट फ्रूट के द्वारा, ऑफरिंग्स के द्वारा। तो जो ग्रेस पास्टर जुड़ी में है, वो मुझ में भी है, मेरी पत्नी में भी है। इसलिए नहीं कि हम उनको सुनते रहते हैं, सुनते रहते, नहीं, लेकिन इसलिए कि उस अनुग्रह का जो कैरियर है, अनुग्रह का वाहक है, उसके जीवन में, उसके सेवकाई में हम लोग बोते हैं। तो केवल ना सुनने के द्वारा, लेकिन उनके जीवन में शामिल होने के द्वारा, देने के द्वारा, वही प्रकाशन, वही शिक्षाएं हम तक पहुंचे। नहीं तो मुझे मालूम है, मुझे ये चीजें जीवन भर नहीं समझ में आती। मेरी पत्नी को, हम लोग को दूर दूर तक इसका कोई इल्म नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था, कोई भी हिंट नहीं थी कि ऐसा भी बाइबल में लिखा है, इस प्रकार की शिक्षा है। हम दोनों को बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम था कि हमने वाचा बांधी, और केवल वाचा नहीं बांधी, हमने देना शुरू किया। तब से जब हमारी जीरो इनकम थी, तब से देना शुरू किया, और अभी तक जीवन भर तक हम लोग वाचा में है, कंटिन्यू कर रहे हैं, और परमेश्वर का प्रकाशन हमारे पास है। जबकि मेरे साथ कई सारे लोग हैं
जिनको सिंपल सी बातें जो आप लोग को पता है, भानु, श्रीकांत, आप जितने लोग हैं, जो चीजें आपको पता है ना, वो कई सारे ग्रेजुएट्स को नहीं मालूम है। मैं लिख के दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, थियोलॉजिकल डिग्रीज ग्रेजुएट है, लेकिन उनको माइग्रेशन माइग्रेशन नहीं समझ में आता है। आपके लिए वो तो पुराना हो गया, राइट? माइग्रेशन, फादर्स एंड वाइन्सकिन आपके लिए पुराने हो गए, है ना? दाऊद का तंबू टॉपिक पुराना हो गया। कितने टॉपिक्स हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन कई सारे मेमडीयू ग्रेजुएट, बीटीएच ग्रेजुएट, जिन्होंने 3 साल, 6 साल, 5 साल, 10 साल बाइबल कॉलेज में बिताए हैं, ये सिंपल जॉन चैप्टर 5 उनको नहीं मालूम है। सोचिए आप, बिल्कुल नहीं मालूम है, क्योंकि प्रभु ने नहीं चुना है। प्रभु ने नहीं चुना है। और आज भी चाहे कोई भी हो, हमारे इस परिवार में, अपॉस्टोलिक परिवार में हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति देने के मामले में विश्वास योग्य नहीं है, इनमें से कोई भी बातें उनको समझ में नहीं आएंगी। समझ में आएंगी तो वो कर नहीं पाएंगे। प्रभु उनसे अपनी वचन को बचा के रखेगा। यस, उनका उद्धार हो चुका है, परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रभु अपने राज्य के विषय में उनको इस्तेमाल कभी नहीं होने देगा। आई होप कि भानु आप समझे, बाकी लोग को भी समझ में आया होगा, राइट? ओके, सो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करें प्लीज पास्टर अर्चना के लिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप।